गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पहले पार्ट के अंदर स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट संस्कृत एंड चैप्टर नंबर 50 नमो महर्षि नित्यम हमने पूरा एक्सप्लेन किया इन इंग्लिश, इन हिंदी। हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको काफी अच्छा लगा। अभी आपकी डिमांड के हिसाब से हमने रखा है उसका एक्सरसाइज, एंड ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है जो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करवाने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है वो आप अच्छी तरह से समझ पाओ एंड उसका सही तरह से प्रोनाउंसिएशन से आपका जो लर्निंग पावर है थोड़ा और बेटर हो जाए। आपको क्या करना है, इसको ऑफलाइन कर देना है, बार बार सुनते रहो। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत पे सिल पर पड़त निशान। बार बार कोई चीज का अभ्यास करने से, सुनने से आपका वो चीज लर्न हो जाता है एंड वही लर्निंग पावर आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो शुरुआत करते हैं एमसीक्यू से। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। अध्योलिखितम विकल्पम समुचितम उत्तरम चुनितम, यानी एमसीक्यू के अंदर आपको सही आपको ऑप्शन ढूंढना है। भारत देश काले काले महापुरुष जीवनम कस्मे समर्पयन्ति ही। भारत देश के अंदर कैसे कैसे महान लोग हैं, तो सेवा, देश सेवा करने के लिए महान पुरुष हुए, है ना, घूमने के लिए या अच्छी विद्या के लिए नहीं, पर देश की सेवा करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है महर्षि दयानंद सरस्वती से पूर्व नाम किम आसितम, पहले का क्या नाम था, दैट इज मूल शंकर। थर्ड क्वेश्चन, अंधश्रद्धाया अंधकारम विदार्यत, अंधश्रद्धा अंधकार को बढ़ावा देती है। एंड फोर्थ इज महर्षि दयानंद से निर्वाण कदा अभवत, कहां पर निर्वाण हुआ, वो कहाँ दिवंगत यानी मृत्यु को प्राप्त हुए, दैट इज दीपावलिया, यानी कि दीपावली के दिन, दिवाली के दिन। ना उसके बाद है संस्कृत टू संस्कृत क्वेश्चन आंसर। महर्षि दयानंद से जन्म कुत्र अभवत, कहां पर जन्म हुआ, दैट इज सौराष्ट्र देशे राजकोट जनपदस्य टंकारा नाम ग्रामे अभवत। महर्षि दयानंद पितु नाम किम आसीतः, पितु का नाम दैट इज कर्सन त्रिवेदी आसीतः। महर्ष पितु गृहम त्यक्त्या कुत्र अव्रजतः, पिताजी का घर त्याग करने के बाद कहां पर रहने गए, दैट इज चाणोद नगरे नर्मदा तटे, नर्मदा नदी के किनारे अव्रजतः। महर्षि दयानंद से रचित प्रमुख ग्रंथ के संति, कौन कौन से थे, तो दैट इज ऋग्वेद, भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विद्य चेति प्रमुख ग्रंथा रचित संति। ये मुख्य यानी उसके सबसे बेहतरीन ग्रंथ में से एक थे। दयानंद से मथुराम कस्य सकाशम अगच्छतः, मथुरा गए थे विरजानंद से सकाशम, विरजानंद गुरु को प्राप्त करने, ताकि उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। दयानंदे आर्य समाज स्थापना कुत्र कृता, कहां पर स्थापना की थी सबसे पहले, दैट इज मुंपापुरियम, यानी मुंबई नगरी के अंदर सबसे पहले उसने आर्य समाज की स्थापना की थी। ना इसके बाद है इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर, एंड वो यहां पर है, दैट इज व्हाई डिड दयानंद requested and sacrifice his father and his home, तो उसका आंसर है Answer. When Dayanand reached adolescent, his father wanted to get him married, which he did not like. Therefore, he relinquished his father's house. okay. Question number second, from whom did the Dayanand take the diksha to become a sannyasi and where? Dayanand took Diksha from Guru Purnanand at Chanod on the bank of Narmada. Question number 3, what did the Guru Girjanand tell Dayanand after he had finished his studies? After Dayanand finished his studies, Guru Virjanand said to him, O student, you spread the Vedic education among people. Give the people good and a true education and spread the light of truth. Break the bondages of evil customs and traditions. Tear the darkness of superstitions and work for the service of the people. Question number 4 है, what is the preaching of Dayananda? Maharshi Dayanand preached Ved Dharma to people of India. He opposed idol worshipping and worked to eradicate untouchability. He tried to create awareness among people. He established Arya Samaj and dedicated his whole life for the betterment of the country. And last question is the fifth question. How was the personality of Dayananda? Dayananda held a prominent position among the social reformers of 19th century. He was known for his spiritual thinking.
He established Arya Samaj and gave a new insight about the Veda and the religion to the society. He was not only a preacher but also a well known social reformer. He was a great philosopher, the best orator, revolutionary of public lives, a great patriot, and a modern saint. That is the modern saint is दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती. एंड नाउ अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्रिटिकल नोट्स के ऊपर. आपके दो नोट्स यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर है दैट इज अर्ली लाइफ ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती, जो कि ऐसा आपको लिखना है कि Maharshi Dayanand was born at a village near Tankara in Saurashtra. His father's name was Karsanji Trivedi and his mother's name was Amritben. His name was Mool Shankar in childhood. Due to spiritual atmosphere at his home, his father noticed his divine quality in childhood. When he reached adolescence, his father wanted to get him married, but he did not like his father's desire and left his home. He went to Saila, from there towards Siddhapur, and then reached Chanod at the bank of Narmada. There he took Diksha from Guru Purmanand and became ascetic and adopted a new name, Dayanand Saraswati. that is new name of Dayanand Saraswati, and now become he is Maharshi Dayanand Saraswati. And now go from second. Preaching of Maharshi Dayanand Saraswati is a second critical notes, and उसका आंसर है Maharshi Dayanand established Arya Samaj in Mumbai in 1875. He taught Vedic education to people of India and spread good knowledge. He tried to eradicate the evil customs and traditions from the society and uprooted superstitions. Dayanand Saraswati traveled whole of India and preached Ved Dharma to people. He opposed idol worshipping and put efforts to eradicate untouchability. He also worked to remove the differences among people, helped women to get respect in the society, and worked to remove pretenses prevailed in the society in the name of religion. From this purpose, he composed books like Rig Ved, Bhasya Bhumika, Satyarth Prakash, Sanskar Vidhi. Besides social work, he was engaged in teaching Sanskrit and ancient scriptures. He re-established the idea of Vedic Dharma also. तो इस तरह से हमारे ये दो क्रिटिकल नोट्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है. हम आपको इतना ही वर्क करा रहे हैं जितना टेक्स्ट बुक में दिया गया है. टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए. ठीक है. नाउ यहाँ पर आपको दो दे रखे हैं शॉर्ट नोट, एंड ये शॉर्ट नोट आपको विचार विस्तार के हिसाब से भी पूछे जा सकते हैं. और वो है दो संस्कृत शॉर्ट नोट, सत्य प्रकाशम कुरु विडताम बंधनम त्रोटम, एंड सेकंड है नमो महर्षि नित्यम दयानंद से धीमहि. तो ये दोनों शॉर्ट नोट आपको लिखनी होती है. उसके लिए हमेशा आपको याद रखना है 3 पार्ट यानी 4 पार्ट में आप लिख सकते हो. सबसे पहले कंपलसरी आपको लिखना होता है क्वेश्चन, फिर उसका एग्जैक्टली ट्रांसलेशन यानी कि आंसर, एंड देन एक्सपांशन करना चाहिए. लास्ट में आप मोरल भी लिख सकते हो जिससे थोड़ा लुकआउट अलग आता है. तो 4 पार्ट में हमेशा आपको विचार विस्तार या शॉर्ट नोट लिखनी चाहिए. यहाँ पर भी आप देख सकते हो, उसमें भी हमने दो दिए हुए हैं, दैट इज क्वेश्चन आंसर या फिर ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, एंड लास्ट में आपको मोरल देना है. तो देखते हैं इसका क्या हो सकता है. तो फर्स्ट इज सत्य प्रकाशम कुरु उडिरम बंदतीम त्रोटम. तो उसका आंसर है Translation: Spread the light of truth and break the bondages of evil customs. Explanation: The present statement has been taken from Namo Maharshi Nityam. The statement indicates the preaching given by Guru Virajnanda to Maharshi Dayanand. With a keen desire for Sakshakar to God, Dayanand kept wandering here and there. Inspired by a great person, he went to Mathura to meet Guru Virjanand. Guru Virjanand taught him varied knowledges and Vedharma. When the study was over,
Vijayanand blessed him and asked him to eradicate social evils. He composed Satyaparth Prakash to eradicate superstitions and pretenses prevailed in the society. He worked for the betterment of the society. His guru asked him to spread true knowledge and the light of truth in the society and to break the bondages of evil customs and to expose pretenses prevailed in the society in the name of religion. Thus he followed the principle of truth is God and accordingly tried to spread the light of truth in society. नाउ इसके बाद है लास्ट हमारा विचार विस्तार है एंड लास्ट पार्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का, दैट इज नमो महर्षि नित्यम दयानंदः धीमहि। तो उसका सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन लिखना है जो कुछ प्रकार से है। Always salute to prodigious Maharshi Dayanand. Explanation. The present statement has been taken from Namo Maharshi Nityam. Maharshi Dayanand holds a prominent position among the spiritual gurus and social reformers of the 19th century. He spread Ved Dharma for the welfare of people. Such great person deserves salute several times. He dedicated his life for the progress of country. He established Arya Samaj for this purpose. He put efforts to eradicate evil customs and untouchability and helped women to get respect in the society. He opposed idol worshipping also. He tried to create awareness in the society. He was a great philosopher who brought changes in people's life. We reverse such a scholar and expect that we too get motivated from him continuously for the welfare of the mankind. तो ये था हमारा एक्सरसाइज, दैट इज चैप्टर नंबर 50 नमो महर्षि नित्यम। एंड आई विश आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। हम आभारी है खुशी सोनी एंड तेजस्विनी जी का जो हमें हमेशा इस तरह से सपोर्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 16 और उसको भी हम इसी तरह से एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज आपको देते रहेंगे इन इंग्लिश। आई विश हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट जरूर दीजिएगा ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।